आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के भीतर। हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी एक गतिमान ग्रह है। ये लगातार अंदर और बाहर दोनों तरफ से बदलती रहती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत होती है जो अंदर की तरफ होती है। पृथ्वी की सतह के ऊपरी परत को तो क्रस्ट कहते हैं और ये सभी परतें पतली होती हैं। इसकी मोटाई महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर है और समुद्र तल पर केवल 5 किलोमीटर है। ये क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर के पास है। एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है हमारी अर्थ का। महाद्वीपीय भूभाग के मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिनियम है और इसलिए इसे शियोल कहा जाता है। और महासागरीय परत मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे शिमा कहा जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी के ठीक नीचे मेटल परत होती है जो गहराई तक फैली हुई है और उसकी गहराई जो है वो नीचे तक 2900 किलोमीटर है। और दुनिया की सबसे गहरी जो खदान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, जिसे इंजीनियरों ने 4 से 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा है जिसके लिए। और हमारी पृथ्वी के अंदर केंद्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 6000 किलोमीटर समुद्र तल की गहराई में जाना पड़ेगा। पृथ्वी का आयतन केवल 1% भाग क्रस्ट से बना हुआ और 84% मेटल से बना हुआ है और 15% भाग कोर से बना हुआ है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस जो है वो 6371 किलोमीटर है। सबसे भीतरी परत कोर है जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। मुख्य रूप से निकेल और लोहे की बनी होती है, इसे चाकू कहा जाता है। निकेल और लोहा धातु केंद्र कोर में तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है। अब चट्टानें और खनिज। पृथ्वी की ऊपरी सतह विभिन्न प्रकार की चट्टानों खनिजों से बनी हुई होती है और खनिज पदार्थों का कोई भी प्राकृतिक समूह जो पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण करता है चट्टान कहलाता है। चट्टानें विभिन्न रंगों, आकार और बनावट की होती हैं। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आगम्य चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। आगम्य शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश वर्ड से हुई है जिसका मतलब होता है अग्नि। और अवसादी चट्टान अवसादम से हुई है जिसका अर्थ होता है जमना। और रूपांतरित शब्द मेटाफोर फोर्स से बना है जिसका अर्थ होता है रूप बदलना। प्राथमिक चट्टानों को आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं। जब हमारी पृथ्वी पर लावा ठंडा होता है और वह ठोस में बन जाता है तो ये चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदीय और बहिर्भेदीय। अंतर्भेदीय चट्टानें और बहिर्भेदीय चट्टानें 2 तरह की होती हैं। पहले हम पढ़ेंगे अंतर्भेदीय चट्टानों के बारे में। कभी कभी जो है पिघला हुआ लावा भूपर्पटी के भीतर गहराई में ठंडा हो जाता है। इससे बनने वाली ठोस चट्टानों को अंतर्भेदीय चट्टानें कहा जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं जिसके कण बड़े होते हैं। ग्रेनाइट ऐसी एक चट्टान का उदाहरण है। मसालों और अनाजों का पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पीसने वाले पत्थर जो है वो ग्रेनाइट का बना होता है। बहिर्भेदीय आग में पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह से निकलने वाला धधकता लाल पिघला हुआ लावा होता है। जब ये पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इस प्रकार पृथ्वी की भूपर्पटी पर बनने वाली चट्टानों को बहिर्भेदीय चट्टानें कहा जाता है। और संरचनाएं बहुत महीन होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट और दक्कन का पठार इसी बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। वह अवसादी चट्टानें लुढ़कती हुई टूटती हैं और आपस में टकराती हैं, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसादी चट्टान कहती हैं। हवा, पानी आदि द्वारा स्थानांतरित होकर जमा हो जाती हैं। ये ढीले अवसादी दबकर कठोर चट्टानों में बदल जाते हैं। ये ढीले अवसादी होते हैं, ये दबकर कठोर चट्टानों में बदल जाते हैं और चट्टानों की परत बनाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। बलुआ पत्थर रेत के कणों से बनता है और इसी प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। जीवाश्म पृथ्वी की परतों में फंसे हुए मृत पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेषों से जो बनता है उसको जीवाश्म कहते हैं। अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण आगम्य और अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें बनाती हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमर में परिवर्तित हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में एक प्रकार की चट्टानें चक्रीय रूप से दूसरे प्रकार के चट्टानों में परिवर्तित होते हैं। चट्टानों के इस परिवर्तन की प्रक्रिया को चट्टान चक्र कहते हैं।
जब पिघला हुआ लावा ठंडा हो जाता है और वह जमकर आग में चट्टान बन जाता है तो ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर रूपांतरित होकर जमा हो जाती हैं और अवसादी चट्टानें बनाती हैं। जब अवसादी और आग में चट्टानों का पर ऊष्मा और दबाव पड़ता है तो ये कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं या रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। अत्यधिक ऊष्मा और दबाव में रहने वाली कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें पिघलकर लावा बनाती हैं और ये पिघला हुआ लावा फिर से ठंडा होकर आग में चट्टानों में जम जाता है। ये सारा प्रोसेस है चट्टानों का। चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसमें विशिष्ट भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक संरचनाएं होती हैं। खनिज मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, उदाहरण के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इन सब का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है। लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम आदि, साथ ही औषधि और उर्वरकों में भी किया जाता है।